क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि कुछ महिलाएं हजारों की भीड़ में भी बिल्कुल अलग क्यों नजर आती है? उनका बात करने का तरीका, चीजों को देखने का नजरिया, और यहां तक कि उनकी कुछ ऐसी आदतें जिन्हें दुनिया अक्सर अजीब समझ लेती है, असल में उनके बेहद तेज दिमाग का एक बहुत बड़ा इशारा होती है। हम अक्सर अपने दिमाग में ये छवि बना लेते हैं कि बहुत होशियार लोग हमेशा बहुत गंभीर रहते होंगे या हर वक्त सिर्फ किताबों में घुसे रहते होंगे, लेकिन असल जिंदगी की सच्चाई इससे काफी अलग और बहुत ज्यादा दिलचस्प है। आज मैं आपको बुद्धिमान महिलाओं की 10 ऐसी अजीब आदतों के बारे में गहराई से बताने जा रहा हूं, जो पहली नजर में तो किसी को भी थोड़ी अटपटी या अजीब लग सकती है, लेकिन असल में वे एक जीनियस और असाधारण दिमाग की पक्की निशानी है। अगर आप भी एक महिला है या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसके व्यवहार को आप समझना चाहते हैं, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आप अनजाने में ही इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जी रही हो। ये सिर्फ कुछ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि मनोविज्ञान और विज्ञान द्वारा प्रमाणित वो संकेत हैं जो एक सामान्य दिमाग और एक असाधारण दिमाग के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मानव स्वभाव के इस खूबसूरत रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि क्या आप भी इस खास श्रेणी में आती है। पहली अजीब आदत जो अक्सर बहुत तेज दिमाग वाली महिलाओं में देखी जाती है, वो है खुद से बातें करना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब कोई महिला अकेले में बड़बड़ाती है या कोई काम करते समय खुद को ही बोल बोल कर निर्देश देती है, तो आसपास के लोग अक्सर उसे पागलपन या मानसिक तनाव का नाम दे देते हैं। समाज को लगता है कि जो इंसान खुद से बात कर रहा है वो शायद अकेलापन महसूस कर रहा है, लेकिन विज्ञान इसके बिल्कुल उलट बात कहता है। खुद से बात करना दरअसल दिमाग को शांत करने और उलझे हुए विचारों को सुलझाने का एक बहुत ही शानदार और असरदार तरीका है। जब किसी तेज दिमाग वाली महिला के मन में एक साथ सैकड़ों विचार चल रहे होते हैं, तो उन्हें सिर्फ मन में रखने से एक भयानक उलझन पैदा होती है। इसलिए उन ढेरों विचारों को शब्दों में ढालकर जुबान से बाहर निकालने से उन्हें सही फैसले लेने में बहुत आसानी होती है। ये एक तरह की प्राकृतिक सेल्फ थेरेपी है जो तेज दिमाग वाली महिलाएं अनजाने में ही अपना लेती है। जब वे खुद से बात करती हैं, तो वे असल में अपनी भविष्य की योजनाओं को एक सही आकार दे रही होती है। दूसरी आदत जो समाज की नजरों में थोड़ी अजीब मानी जाती है, वो है रात को देर तक जागना। बचपन से ही हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, और जो लोग देर रात तक जागते हैं उन्हें अक्सर कामचोर या आलसी मान लिया जाता है। लेकिन कई मनोवैज्ञानिक शोधों में ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि अत्यधिक बुद्धिमानी वाले लोग अक्सर रात के समय बहुत ज्यादा ऊर्जावान और एक्टिव महसूस करते हैं। रात का वो गहरा सन्नाटा और शांति एक तेज दिमाग वाली महिला को अपने विचारों की गहराई में सुरक्षित उतरने का पूरा मौका देती है। जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है और हर तरफ एकदम शांति होती है, तब उनका दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक तरीके से काम करता है। दिन भर के शोर शराबे और लोगों की बेवजह दखलंदाजी से दूर ये वो खास समय होता है जब वे अपने लिए नई योजनाएं बनाती है, अपनी पुरानी उलझनों को सुलझाती है और अपनी कल्पनाओं को एक नई उड़ान देती है। तीसरी आदत थोड़ी हैरान करने वाली हो सकती है, और वो है बिखरा हुआ कमरा या अस्त व्यस्त डेस्क। हम हमेशा से साफ सफाई और हर चीज को उसकी जगह पर रखने को अनुशासन और समझदारी से जोड़ते आए हैं, लेकिन मिनेसोटा विश्वविद्यालय की एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो लोग बिखरे हुए माहौल में काम करते हैं उनका दिमाग ज्यादा रचनात्मक और बिल्कुल नए विचारों को जन्म देने वाला होता है। एक बुद्धिमान महिला का दिमाग हमेशा किसी न किसी नई उधेड़बुन में लगा रहता है, इसलिए उनका ध्यान अपनी अलमारी जमाने या चीजों को एकदम सही जगह पर सजा कर रखने से ज्यादा अपने नए आइडियाज पर होता है। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को वो कमरा बहुत बिखरा हुआ और गंदा लग सकता है, लेकिन उस बिखराव में भी उस महिला का एक अपना खास सिस्टम होता है जहां उसे अपनी जरूरत की हर चीज बिना ढूंढे तुरंत मिल जाती है। उनका दिमाग
उस अस्त व्यस्त जगह में भी एक गजब का तालमेल बिठा लेता है। चौथी अजीब आदत है जरूरत से ज्यादा सोचना, या हर छोटी बात की गहराई में बहुत अंदर तक जाना। जहां आम लोग किसी बात को सुनकर या किसी घटना को देखकर आसानी से भूल जाते हैं, वहीं एक होशियार महिला उस बात के हर एक पहलू का बहुत बारीकी से विश्लेषण करती है। किसने क्या कहा, क्यों कहा, उस बात के पीछे का असली मतलब क्या हो सकता है, और भविष्य में इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल उनके दिमाग में लगातार एक फिल्म की तरह घूमते रहते हैं। ये आदत कई बार उनके लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है, क्योंकि इससे बेवजह का मानसिक तनाव पैदा होता है। लेकिन असल में ये उनके दिमाग की हर संभावित खतरे या आने वाली कठिन स्थिति से निपटने की एक जन्मजात तैयारी है। वे कभी भी किसी काम को बिना आगे पीछे का सोचे नहीं करती, और हमेशा अपने पास एक दूसरा विकल्प तैयार रखती है। अभी तक हमने जिन 4 आदतों की बात की है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इनमें से कुछ आदतें अपने अंदर या अपनी किसी करीबी दोस्त के व्यवहार में जरूर नजर आई होंगी। और शायद आप मुस्कुरा भी रही होंगी, ये सोचकर कि जिन्हें आप आज तक अपनी कमियां समझती थीं, वो असल में आपकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। लेकिन आगे जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वे और भी ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी है। खासकर आगे आने वाली कुछ आदतें तो आपको पूरी तरह से हैरान कर देंगी, क्योंकि पूरी दुनिया उन आदतों को इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी मानती है, जबकि गहराई में जाकर देखें तो वह एक बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए अपने दिमाग को पूरी तरह खुला रखिए और हर एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला ही बिंदु सीधे आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा राज खोल दे और आपके सोचने का Pop out, drop down, that switch gonna work out. Knock out, never done, got a big crown. The sun bows, I don't take from the आपके सोचने का नजरिया बदल दे। पांचवी आदत है अकेलेपन से बहुत ज्यादा प्यार करना। एक बहुत ही बुद्धिमान महिला को हमेशा लोगों की भीड़ में घिरे रहना या हर छुट्टी वाले दिन पार्टियों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वे अपने खुद के साथ शांत समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद करती है। उन्हें खुद की कंपनी में कभी भी बोरियत या खालीपन महसूस नहीं होता, क्योंकि उनका अपना तेज दिमाग ही उनका सबसे अच्छा दोस्त होता है। अकेले में वे अपने मनपसंद शौक पूरे करती हैं, नई किताबें पढ़ती हैं या बस चुपचाप बैठकर प्रकृति को निहारते हुए अपने गहरे विचारों में खोई रहती हैं। आम लोगों को लगता है कि ऐसी महिलाएं घमंडी हैं या उनमें समाज में घुलने मिलने की क्षमता की कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये खाली समय उनके लिए अपनी मानसिक बैटरी को दोबारा चार्ज करने जैसा होता है, ताकि वे फिर से पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस शोर भरी दुनिया का सामना कर सकें। छठी आदत सुनकर शायद आप एक बार फिर से खुद को इससे जोड़ पाएंगी। ये आदत है रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को अचानक भूल जाना, जैसे घर की चाबियां कहाँ रखी है, अपना ही चश्मा सिर पर रखा है और उसे पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढ रही है, या किसी बहुत ही परिचित इंसान का नाम अचानक बोलते बोलते दिमाग से निकल जाना। समाज इसे अक्सर बढ़ती उम्र का असर या इंसान की लापरवाही का नाम दे देता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान कुछ और ही कहानी बयां करता है। एक बहुत तेज दिमाग हमेशा बड़ी जटिल और ज्यादा जरूरी बातों को प्रोसेस करने में लगा रहता है। उनके दिमाग का स्टोरेज इतना ज्यादा महत्वपूर्ण सूचनाओं से भरा होता है कि कभी कभी ये छोटी और रोजमर्रा की गैर जरूरी चीजें उनके दिमाग से अचानक स्लिप हो जाती है। ये कोई भूलने की गंभीर बीमारी नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है कि उनका दिमाग उस वक्त किसी बहुत ही गहरी और बड़ी समस्या को सुलझाने में पूरी तरह से व्यस्त है। सातवीं आदत है हर चीज पर सवाल उठाना और एक अजीब सी जिज्ञासा हमेशा अपने अंदर बनाए रखना। एक बुद्धिमान महिला कभी भी किसी बात को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लेती क्योंकि समाज के बाकी सब लोग उसे आंख बंद करके मान रहे हैं, या वो बात सदियों से पुरानी परंपरा के रूप में चली आ रही है। उनके अंदर एक छोटे बच्चे जैसी कभी न खत्म होने वाली जानने की इच्छा होती है। वे हर नियम, हर पुरानी परंपरा और हर छोटी बड़ी बात के पीछे का असली तर्क और विज्ञान जानना चाहती है, जब तक उन्हें किसी बात का ठोस और पूरी तरह संतुष्ट करने वाला कारण
नहीं मिल जाता, वे उस बात को कतई स्वीकार नहीं करती। उनकी ये आदत कई बार उनके आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इतने सारे सवालों के जवाब देना या अपनी पुरानी मान्यताओं पर लंबी बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन यही वो तीखे सवाल है जो उन्हें दुनिया की अंधी भेड़चाल वाली भीड़ से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा समझदार और तार्किक बनाते हैं। आठवीं आदत है व्यंग्य को बहुत आसानी से समझना और बहुत गहरे मजाक का इस्तेमाल करना। बातों बातों में ऐसे जोक्स मारना जो आम लोगों के सिर के बहुत ऊपर से निकल जाएं। ये एक बहुत हाई आईक्यू लेवल की एक बहुत बड़ी और पुख्ता निशानी है। व्यंग्य को समझने और उसे बिल्कुल सही समय पर बोलने के लिए इंसान के दिमाग को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है। इसमें बोले गए शब्दों के दोहरे अर्थ को समझना होता है और सामने वाले की मानसिक स्थिति का पल भर में अंदाजा लगाना होता है। एक बुद्धिमान महिला का मजाक का तरीका इतना ज्यादा तीखा और एकदम सटीक होता है कि कई बार सामने वाले इंसान को यह समझ ही नहीं आता कि उसकी तारीफ की गई है या बहुत ही समझदारी के साथ मुस्कुराते हुए उसकी बेइज्जती कर दी गई है। मुश्किल से मुश्किल और तनावपूर्ण हालातों में भी अपने इस खास हुनर से माहौल को हल्का करने की गजब की क्षमता रखती है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात साझा करना चाहता हूँ। मानव मनोविज्ञान साफ तौर पर कहता है कि इंसान का अवचेतन मन हमेशा उन चीजों या बातों की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होता है जो उसके खुद के व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाती है या जो उसकी असलियत को हूबहू बयां करती है। अगर आप अभी तक इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और इसके हर एक शब्द से एक बहुत गहरा और सच्चा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपका अवचेतन मन ये पूरी तरह से मान चुका है कि आपका दिमाग भी आम लोगों के दिमाग से कहीं ज्यादा तेज और बिल्कुल अलग है। अपने इस तेज दिमाग की गवाही देने के लिए और खुद की इस शानदार पहचान को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करने के लिए अभी इसी वक्त लाइक का बटन दबाएं और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि इन आदतों में से कौन सी आदत आप में सबसे ज्यादा कूट कूट कर भरी है। आपका एक छोटा सा कमेंट और लाइक ये साबित करेगा कि आप खुद की असली ताकत को पहचानने में दुनिया के बाकी लाखों लोगों से कहीं ज्यादा आगे हैं और आपको अपनी इन अजीब आदतों पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं बल्कि पूरा गर्व है। चलिए अब इस रोमांचक सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नवी आदत के बारे में, जो है दिन में बैठे बैठे अजीब से सपने देखना या लोगों की बातों के बीच में अचानक कहीं और ही खो जाना। आप कभी किसी बहुत समझदार महिला से आमने सामने बात कर रहे हों और अचानक आपको ऐसा लगे कि वो शारीरिक रूप से तो आपके ठीक सामने बैठी है, लेकिन मानसिक रूप से वो मीलों दूर किसी और ही दुनिया में पहुंच गई है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में पूरी तरह से ध्यान भटकना या सुन्न हो जाना कहा जाता है। ये अजीब सी आदत उन लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है जिनका दिमाग बहुत तेजी से अलग अलग और नई कल्पनाएं करता है। एक ही पल में वे किसी एक विषय से बिल्कुल अलग दूसरे विषय पर आसानी से छलांग लगा सकती है। उनका दिमाग लगातार नए परिदृश्यों को बनाता और बिगाड़ता रहता है, इसलिए वे अक्सर अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई नजर आती है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि उनके तेज दिमाग के लगातार बिना थके काम करने का एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर संकेत है। और आखिर में हमारी लिस्ट की 10वीं अजीब आदत है अपने जरूरी कामों को टालना या उन्हें बहुत देरी से शुरू करना। आमतौर पर आप यही सोचेंगे कि एक समझदार और होशियार इंसान तो हमेशा अपने सारे काम बिल्कुल तय समय पर और सबसे पहले करता होगा, लेकिन वास्तविकता की कहानी थोड़ी अलग और उलझी हुई है। बहुत होशियार महिलाएं अक्सर हर काम को परफेक्ट तरीके से करने के स्वभाव वाली होती है। वे अपने हाथ में लिए गए हर एक काम को एकदम बेहतरीन और बिना किसी छोटी सी गलती के पूरा करना चाहती है और इसी परफेक्शन की चाहत में वे अक्सर किसी भी नए काम को शुरू करने में बहुत ज्यादा देर कर देती है, क्योंकि वे उसके हर छोटे पहलू, हर आने वाले नतीजे और हर छोटी बड़ी बात पर बहुत ज्यादा गहराई से विचार करती रहती है। ये कोई आम आलस्य या कामचोरी नहीं है, बल्कि किसी भी काम को 100% सही करने का एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव है जो उनके खुद के तेज दिमाग ने उन पर हर वक्त डाला हुआ है।